फारस नाम के देश में तो इस्राएलियों को ऊंचे ऊंचे पद दिए गए। एक थी एस्तर और दूसरा उसका चचेरा भाई मुर्दके। एस्तर उस देश की रानी थी और मुर्दके वहां का प्रधानमंत्री। लेकिन ये दोनों इतने ऊंचे पद पर पहुंचे कैसे? चलिए हम आज एस्तर की कहानी को देखते हैं। एस्तर बहुत छोटी थी जब उसके माता पिता की मौत हो गई थी। उसे मुर्दके ने ही पाल पोसकर बड़ा किया। मुर्दके फारस के राजा शैरश के महल में काम करता था। राजा का महल शूशन नाम के शहर में था। एक दिन राजा की पत्नी वशाती ने उसकी बात नहीं मानी। इस पर राजा ने उसे ठुकरा दिया और एक दूसरी स्त्री को अपनी रानी बना लिया। जानते हैं वो स्त्री कौन थी? खूबसूरत जवान एस्तर। जब मुर्दकी हामान के आगे झुकने से मना कर देता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। हामान फारस देश का प्रधानमंत्री था। वो चाहता था कि हर कोई उसके सामने झुके, लेकिन एक आदमी था जो उसके सामने कभी नहीं झुकता था। वो मुर्दके था। उसका मानना था कि हामान जैसे बुरे आदमी के आगे झुकना सही नहीं है। इस वजह से हामान को मुर्दके पर बहुत गुस्सा आता था। तब पता है उसने क्या किया? उसने राजा से इस्राएलियों की चुगली की। उसने कहा वे बहुत बुरे लोग हैं, वे अपने नियमों को नहीं मानते, ऐसे लोगों को तो मार डालना चाहिए। शैरश को नहीं मालूम था कि उसकी पत्नी एस्तर भी इस्राएली है, इसलिए वो हामान की बातों में आ गया। उसने आज्ञा दी कि फला दिन सभी इस्राएलियों को मौत के घाट उतार दिया जाए। जब मुर्दके को इस बात की खबर मिली तो उसके दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई। उसने फौरन एस्तर के पास संदेश भेजा, अब तुम ही राजा से बात करके हमारी जान बचा सकती हो। अब एस्तर क्या करती? राजा के पास जाना तो अपनी मौत को दावत देना था। क्यों? क्योंकि फारस में एक नियम था कि कोई भी तब तक राजा से मिलने नहीं जा सकता जब तक कि राजा खुद उसे ना बुलाए। अगर कोई बिना बुलाए राजा के पास चला जाता तो उसे मार दिया जाता। पर एस्तर हिम्मत करके बिना बुलाए ही राजा के पास गई। उसे देखकर राजा ने अपनी सोने की छड़ी उसके सामने बढ़ाई, जिसका मतलब था कि उसे मारा नहीं जाएगा। फिर एस्तर ने राजा और हामान को दावत पर बुलाया। खाने के वक्त राजा ने एस्तर से पूछा, कहो तुम क्या चाहती हो? एस्तर ने कहा, वो तभी बताएगी अगर राजा और हामान अगले दिन भी दावत में आए। अगले दिन खाने के वक्त एस्तर ने राजा से कहा, मेरी और मेरे लोगों की जान खतरे में है, हमें मार डालने की साजिश रची गई है। ये सुनते ही राजा भड़क उठा और बोला, कौन है वो, किसकी इतनी जुर्रत? एस्तर ने कहा, हमारा दुश्मन कोई और नहीं, ये दुष्ट हामान है। अब तो राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने हुक्म दिया हामान को मार डाला जाए। बाद में राजा ने मुर्दके को फारस का प्रधानमंत्री बना दिया। तब मुर्दके ने एक नया हुक्म जारी करवाया। इसके मुताबिक जिस दिन सारे इस्राएलियों को मार डाला जाना था, उस दिन वे अपने दुश्मनों से लड़कर अपनी जान बचा सकते थे। मुर्दके बहुत बड़ा आदमी बन गया था, इसलिए कई लोगों ने इस्राएलियों की मदद की। इस तरह सभी इस्राएली दुश्मनों के हाथों से बच गए। एस्तर की कहानी साहस, विश्वास और समय पर सही निर्णय लेने की मिसाल है। उसने अपने लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। ये कहानी बताती है कि ईश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है और हर परिस्थिति में उसका एक उद्देश्य होता है। परमेश्वर इस कहानी के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।